Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि सरफेस टेंशन लिक्विड की सतह पर अमल करने वाली एक फोर्स है जो न्यूटन या डाइन्स में मेजर की जाती है। तो लिक्विड की सतह पे ये फोर्स सरफेस टेंशन कहलाती है। सरफेस टेंशन की ये फोर्स दरअसल मॉलिक्यूल्स में जो पाई जाने वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड की सतह पे पैदा होती है। सरफेस टेंशन के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की जाती हैं तो सरफेस टेंशन को मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि पानी जो जड़ों से पत्तों तक पौधों में पहुंचता है दैट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका ड्रॉप स्फेरिकल यानी गोल क्यों होता है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके अलावा हमने कुछ फैक्टर्स भी पढ़े थे सरफेस टेंशन को पे जो इफ़ेक्ट करते हैं यानी जिनसे सरफेस टेंशन कम या ज़्यादा होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ विस्कोसिटी। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, विस्कोमीटर, टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर्स, फैक्टर इफेक्टिंग द विस्कोसिटी और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी के यूजुअल जो मीनिंग है दैट इज़ लज़ूजियत, यानी किसी चीज़ का जो गाढ़ापन है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी को हम जो डिफाइन करेंगे तो इस तरह कहेंगे कि इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो, यानी लिक्विड्स के बहने के खिलाफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जो अंदरूनी मुज़ाहमत होती है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। सो वी डिफाइन इट एज इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, कि ये एक अंदरूनी मुज़ाहमत है ऑफ मॉलिक्यूल्स की ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो अंदरूनी मुज़ाहमत है टू फ्लो यानी बहने के खिलाफ, तो उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे। एक लिक्विड जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी जो बहने की सलाहियत है वो कम होगी। अगर एक लिक्विड पतला है, थिन है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गाढ़ा लिक्विड है जो तेज़ी से नहीं बहता वो ज़्यादा विस्कोस होगा एज़ कम्पेयर टू उस लिक्विड के जो ज़्यादा बहता है, तेज़ी से उसका बहाव है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी।
विस्कोसिटी इज द फंडामेंटल टूल टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड। विस्कोसिटी एक बुनियादी हथियार के तौर पर यूज की जाता है ताकि किसी भी लिक्विड की जो इंटरनल फ्रिक्शन है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको मेजर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर वाटर इज थिन, पानी थिन है, पतला है, सो इट हैज़ लोअर विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी कम है। जबकि अगर दूसरे लेवल पे देखा जाए तो हनी इज थिक, हनी गाढ़ा है, सो इट हैज़ हायर विस्कोसिटी, तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। वाटर, इसकी विस्कोसिटी कम है, जबकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो पानी पतला होगा और हनी गाढ़ा होगा। विस्कोसिटी मालूम करने के लिए जो हम आलात इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो डिफरेंट टाइप्स के आलात यूज़ किए जाते हैं उनको विस्कोमीटर कहा जाता है। तो विस्कोमीटर्स आर द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, यानी मुख्तलिफ जो लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी मालूम करने के लिए स्पेशल किस्म के जो आलात और ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम विस्कोमीटर कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे विस्कोमीटर्स हैं विस्कोसिटी मालूम करने के लिए जो अवेलेबल हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। द मोस्ट फेमस, यानी उनमें से जो ज़्यादा फेमस हैं वो ये हैं कि ऑस्टवार्ड विस्कोमीटर, जिसको हम यूट्यूब विस्कोमीटर भी कहते हैं। इसके अलावा रोटेशनल विस्कोमीटर होता है और तीसरे नंबर पे फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर है। तो ये वो विस्कोमीटर्स होते हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, जो लिक्विड्स की विस्कोसिटी मालूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि एक लिक्विड कितना गाढ़ा है या कितना थिन है। तो दीज आर द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द विस्कोसिटी, यानी किसी चीज़ के गाढ़ापन को मालूम करने के लिए विस्कोमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम फैक्टर्स। अब हम चंद फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो विस्कोसिटी पे असरअंदाज होते हैं, यानी वो अवामिल जो विस्कोसिटी को मुतासर कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें पहला जो फैक्टर है, पहला जो फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। विस्कोसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह टेम्परेचर पहला फैक्टर है जो विस्कोसिटी पे असरअंदाज होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का साइज जो है वो भी विस्कोसिटी पे इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और अगर मॉलिक्यूलर का साइज कम होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, के विस्कोसिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स के साइज के बढ़ने के साथ। तीसरा जो फैक्टर है दैट इफेक्ट विस्कोसिटी दैट इज मॉलिक्यूलर शेप, यानी पहले हमने मॉलिक्यूलर साइज के बारे में पढ़ा कि बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर शेप जो है यानी उसकी शक्ल जो है अगर रेगुलर शेप होगी या इरेगुलर शेप होगी, अगर इरेगुलर शेप होगी तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और रेगुलर शेप होगी तो विस्कोसिटी उसके मुकाबले में कम हो जाती है। मोर इरेगुलर द लिक्विड मॉलिक्यूल शेप ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी, यानी जितने ज़्यादा इरेगुलर शेप का हामिल मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड्स के उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर रेगुलर शेप है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तो फिर विस्कोसिटी कम होगी। तो इस तरह मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर शेप भी मुतासर करते हैं विस्कोसिटी को। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज एडहेसिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी अगर एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, स्ट्रांग हैं, तो फिर क्या होगा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर एडहेसिव फोर्सेस कम है तो फिर विस्कोसिटी कम होगी। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर है कोहेसिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस लेसर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर कोहेसिव फोर्सेस जो है वो कम है
या ज़्यादा हैं तो ये भी विस्कोसिटी को मुतासर करते हैं। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो विस्कोसिटी कम होगी। एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस में डिफरेंस है कि अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी ग्रेटर, और अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो फिर विस्कोसिटी कम होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को मुतासर करते हैं। पहले हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होगी। फिर हमने साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि अगर मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। फिर हमने मॉलिक्यूलर शेप के बारे में पढ़ा कि मॉलिक्यूलर शेप पर इरेगुलर है, बेकायदा है, उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, इरेगुलर शेप का हमें मॉलिक्यूल है लिक्विड का, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर रेगुलर एक बाकायदा शक्ल का हामिल मॉलिक्यूल है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। एडहेसिव फोर्स हमने पढ़ी कि अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हैं तो फिर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हैं तो फिर विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन, यानी इस्तेमाल ऑफ द विस्कोसिटी का यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें पहला जो एप्लीकेशन है, पॉइंट है, वो है विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप, सस्पेंशन, थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी। कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जब सिरप तैयार किए जाते हैं या सस्पेंशंस बनाए जाते हैं तो उनकी एक ख़ास विस्कोसिटी पे उनको तैयार किया जाता है। यानी सिरप्स या सस्पेंशन ना तो इतने थिन हो कि वो सही तरीके से यूज़ ना किया जा सकें, और ना इतने ज़्यादा थिक हों कि फिर भी उनको सही तरीके से इस्तेमाल में ना लाया जा सके। एक ख़ास विस्कोसिटी पे उनको तैयार किया जाता है। तो इस तरह इसको विस्कोसिटी टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो एक ख़ास विस्कोसिटी के हामिल सिरप या सस्पेंशंस बनाए जा सकें। Next application is the viscosity also give us the indication regarding quality and purity of liquid raw material. इसके अलावा जो हमारा liquid raw material आता है तो उसकी विस्कोसिटी को चेक किया जाता है, और विस्कोसिटी चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी प्योरिटी कैसी है। तो किसी भी लिक्विड रॉ मटेरियल की प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करना हो तो हमें विस्कोसिटी जो है वो चेक करनी होती है। तो विस्कोसिटी हमें इंडिकेट करती है कि मुतलका जो लिक्विड रॉ मटेरियल दैट इज प्योर एंड क्वालिटी लिक्विड रॉ मटेरियल। द नेक्स्ट इज विस्कोसिटी टेल्स अस अबाउट द थिकनेस ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो विस्कोसिटी है ये हमें किसी भी लिक्विड सब्सटेंसेस की जो थिकनेस है कि कितना वो गाढ़ा है या कितना वो पतला है इसके बारे में भी बताती है। क्योंकि अगर हम किसी लिक्विड की थिकनेस को चेक करते हैं तो उसके लिए हमें विस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हुए उसकी विस्कोसिटी को चेक करना होता है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी लिक्विड कितना थिक है या कितना थिन है। इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी डिटरमिनेशन इज आल्सो कीप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑयल बेसिस इंजेक्शन एंड सस्पेंशन। इसके अलावा जो इंजेक्शन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं या सस्पेंशंस तैयार किए जाते हैं तो उनमें जो विस्कोसिटी होती है उसको बरूकार रखा जाता है ताकि ख़ास विस्कोसिटी पे उनको तैयार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी इन्हांसर, यानी वो केमिकल्स जो विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या इस्तेमाल किए जाते हैं विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। इनको विस्कोसिटी एनहांसर कहते हैं। एनहांसर का मतलब बढ़ाने वाला। तो विस्कोसिटी एनहांसर मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज आर द विस्कोसिटी एनहांसर, जिनको हम खासतौर पर ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन यानी आँखों के लिए जो ड्रॉप्स तैयार किया जाते हैं उनके लिए में यूज़ करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि विस्कोसिटी अगर इनसे हम बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादातर आँखों में स्टे करेंगे, ज़्यादातर आँखों में रहेंगे, और ज़्यादा मेडिसिन हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि जितनी देर तक वो आँख में रहेंगे उतना ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल होगा। So we use also viscosity enhancer in the preparation of ophthalmic solutions.
सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट विस्कोसिटी। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। आज के लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा। विस्कोसिटी को हमने डिफाइन किया और हमने ये कहा कि विस्कोसिटी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी लिक्विड की बहाव के खिलाफ। तो इसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी का लफ्ज़ बेसिकली एक जो मीनिंग है इसके उर्दू में, उसका मतलब होता है लज़ूजियत या किसी चीज़ का गाढ़ापन। इसके अलावा हमने विस्कोसिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम विस्कोसिटी मालूम करते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाते हैं उनमें फेमस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट इज़ ओस्टवार्ड या यू शेप ट्यूब, विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर और फॉलिंग बार विस्कोमीटर। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा चंद फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। उनमें टेम्परेचर था, कोहेसिव फोर्सेस थी, एडहेसिव फोर्सेस थी। तो ये वो फैक्टर्स थे जो विस्कोसिटी पे असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर साइज है, मॉलिक्यूलर शेप है, तो ये विस्कोसिटी को मुतासिर करते हैं। उसके अलावा हमने विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस डिस्कस की कि यूजुअल जो एप्लीकेशंस के किसी भी लिक्विड की जो थिकनेस है उसको मालूम करने के लिए हम विस्कोसिटी को मालूम कर सकते हैं कि कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो इसमें हमने एक ये भी डिस्कस किया कि जो वाटर है वो थिन है जबकि हनी जो है वो थिक है। तो वाटर की विस्कोसिटी कम है जबकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो दिस वाज अबाउट विस्कोसिटी। तो अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।